अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा इशू चल रहा है प्रोविंसेस का, और प्रोविंसेस के हिसाब से एक आइडेंटिटी की डिबेट चल रही है कि हम लोग कौन हैं, और हर इलाके के लोग बेसिकली आर ट्राइंग टू separate themselves in a kind of a way that they want their separate distinct province. That is actually near to impossible to create provinces on the basis of these perceived identities that have sometimes historical inaccuracies in terms of determination of these identities. और बहुत सी जगहों पे ये जो आइडेंटिटीज़ हैं, ये जो शनाख्तें हैं, चाहे वो ज़बान हो, चाहे वो आपका ब्लड हो, चाहे वो ज्योग्राफी हो, ये आपको एक शनाख्त तक महदूद नहीं रखती। इसी वजह से हम हमेशा से इस चीज़ के मुखालिफ रहे हैं कि कोई लिसानियत की बुनियाद पर डिवीज़न जो है वो बेहतर नहीं है। सबसे पहले अगर हम शनाख्त की बुनियाद को ज़बान रखें तो ज़बान एक ऐसी चीज़ है कि वो बहुत सी जगहों पे एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होती है, लिंग्वा फ्रैंका होती है, और वो बहुत से लोगों के लिए वो उनकी मादरी ज़बान होती भी है और नहीं भी होती। जो बेसिक मुद्दा मेरी जो डिबेट बहुत से लोगों से हुई, जो ये अपने आप को इस तरह से डिस्टिंक्ट तस्वर करते हैं कि हमारी ज़बान, मादरी ज़बान जो है वो या तो पंजाबी है या सिंधी है या सराइकी है। अब सराइकी पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन है कि क्या ये सेपरेट डायलेक्ट है, नहीं है। बेसिकली आई वुड टेक यू टू द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस इन दिस इंडस रीजन। जो मॉडर्न डे पाकिस्तान है ये बेसिकली इंडस रीजन में है, जिसको दरिया सिंध कहते हैं, और सिंध शुरू होता है तिब्बत से लेके बहर हिंद तक। और इंडस के आर पार जो भी तारीख़ में शहर बसे हैं, तारीख़ में डेवलपमेंट्स हुई हैं, ज़बानें हैं, वो सारी सिंध तहज़ीब का हिस्सा हैं। सिंध तहज़ीब में सिर्फ सिंध नहीं आता, ये बात आपने समझनी है। दूसरी चीज़ ये है कि इस एरिया में ज़बान जो बोली जाती थी, कुछ लोग इनको जो है वो सेपरेट करने की कोशिश करते हैं कि नहीं, ये इसकी तो एक अलग हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, लेकिन ये ज़बानें हमेशा से एक दूसरे की मुमासलत रखने वाली ज़बानें हैं। आप अगर पंजाबी में बोलेंगे तो 90% तो सराइकी को समझ आएगा, 20-25% सिंधी को भी समझ आएगा। इसी तरह सिंधी बोलने वाले की ज़बान जो है वो हो सकता है पुठारी को भी उतनी कम्युनिकेशन के हिसाब से मोस्टली समझ आ जाती है, क्योंकि इनका ओरिजिन सेम है। ये सारी हैं इंडो आरियंस, और इंडो आरियंस में फिर अमीर खुसरो ने बेसिकली नॉर्थ इंडिया के अंदर जो ज़बानें थीं उनको एक नाम दिया हिंदावी का, जो बाद में डिस्टिंक्ट वे में हो गई। कोई हिंदी बन गई, कोई जो है उर्दू बन गई, कुछ जो है पंजाबी बन गई। हालांकि पंजाबी इज़ नॉट इट्स सेल्फ अ लैंग्वेज, कुछ सेपरेट अचानक से नहीं डेवलप हो गई। इसी तरह जो सराइकी है वो इसी तरह भी ये भी को हवा से नहीं आ गई। द रीजन जो पंजाब है, जहाँ पे 6 दरिया मिलते हैं, वो एरिया को बहुत से लोग पास्ट में मिडीवल दौर में पंजाब कहते थे कि यहाँ पे को एडमिनिस्ट्रेटिव हिसाब से अभी कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी कि ये पंजाब का सूबा है। नहीं, पंजाब के एरिया में 3 सूबे आते थे, जिनमें मुल्तान था। मुल्तान की आउटरीच बलोचिस्तान और सिंध तक थी, जिसमें पंजाब का लाहौर आता था, जो कि मोस्टली इंडियन पार्ट और पाकिस्तान के पंजाब का पार्ट कवर करता था, और काबुल सूबा आता था। ये बेसिकली पंजाब के अंडर आते थे। और काबुल जो है बेसिकली काबुल वुड स्टार्ट फ्रॉम द रीजन पेशावर से लेके और आगे तक सारा जो है वो पंजाब के अंडर अक्सर रहा है। सेपरेट भी रहा है कुछ दौर में, लेकिन मोस्टली ये रीजन जो है वो पंजाब के नाम से जाना जाता था, जहाँ पे मुख्तलिफ दरिया आके 5 और 6 की शक्ल इख्तियार करके फिर एक जगह मीटअप करते थे। वो सिंध के अंदर शामिल हो जाते थे, उस एरिया को पंजनत कहते थे। इस एरिया में जो ज़बानें बोली जाती थीं, उन ज़बानों को एक लाहौरी कहलाती थी, जो लाहौर के रीजन में बोली जाती थी। आप अगर अलबेरूनी का अकाउंट पढ़ें, मुल्तान के एरिया वाली ज़बान को अलबेरूनी वो ज़बान कहते हैं, या उसको बाद में मुल्तानी भी कहा जाता है। कि ये 2 डायलेक्ट बोले जाते हैं एक ज़बान के, और वो ज़बान कौन सी है वो ज़बान उन्होंने मेंशन नहीं की, लेकिन उन्होंने ये कहा कि दोनों ज़बानें मुमासलत रखती हैं। ये लोग यहाँ पे वो चीज़ को कहते हैं, लाहौर में लाहौर वाली साइड पे लाहौरी कहते हैं। सिंधी वाला बिट डिफरेंट, क्योंकि सिंधी वाला डिफरेंट हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, वहाँ पे अरब्स का बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट रहा है, सी की वजह से वहाँ पे एक डिफरेंट डेवलपमेंट हुई है। इसी तरह पश्तो में सेंट्रल एशियन डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुई है। तो 1000 साल पहले भी ये 2 डायलेक्ट समझे जाते थे कि मुल्तान के रीजन में अलग है, लाहौर के रीजन में अलग है, फिर उससे ऊपर पुठार और कश्मीर में जाएँ तो उसको पहाड़ी या पुठारी लहजे समझे जाते थे। लेकिन इन तीनों का बेसिक जो क्या कहते हैं कि आप ओरिजिन कह लें, वो इंडो आरियन ही थे, सेम रीजन ही था कि लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते थे। अब जो आर्गूमेंट लोग ये देते हैं कि मादरी ज़बान से आपकी अलग कौम बन जाती है, तो यहाँ पे हम फिर एक कॉन्ट्रडिक्शन में फंस जाते हैं कि ऑलमोस्ट 200 मिलियन लोग सब कॉन्टिनेंट में उनकी मादरी ज़बान उर्दू है। उनको कौन सी कौम का नाम दें? हमने तो कभी नहीं सुना कि उर्दू की कोई अलग कौम है। और इसके अंदर ख़ासतौर पे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा उर्दू की मादरी ज़बान नॉर्थ, बिहार, यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर इसके अलावा हैदराबाद, दक्कन में दे लोग लव उर्दू, और उर्दू के अंदर उनकी डेवलपमेंट है, लेकिन उनकी कौमें अलग हैं। इसी तरह अगर मैं बाहर शिफ्ट हो जाता हूँ, आप बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, वहाँ का माहौल डिफरेंट है। आपने अंग्रेज़ फॉर एग्जांपल लंदन में शिफ्ट हो गए, तो आपकी अगली जनरेशन अंग्रेज़ी बोलने लग जाती है, क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत अंग्रेज़ी ज़बान की कम्युनिकेशन की है। मादरी ज़बान आप उनको अंग्रेज़ी सिखाते हैं, तो क्या आपके बच्चे अंग्रेज़ हो जाएंगे? इसी तरह पाकिस्तान के अंदर कुछ अर्बन सेंटर्स हैं जहाँ पे लोगों के बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, बचपन से ही इंग्लिश। आप ड्रामों में देखें, बहुत से एक्टर्स के बच्चे होंगे जो इंग्लिश बोलते हैं, जिनकी मादरी ज़बान उनको इंग्लिश में ही सिखाई जाती है। उनको हम कौन सी कौम, वो अंग्रेज़ हो जाएंगे फिर पाकिस्तान में रहते हुए? तो यहाँ पे ये टेस्ट बेसिकली फेल हो जाता है कि ज़बान आपको बिल्कुल अलग कौम कर देती है। नहीं, फिर एक और टेस्ट आ जाता है ज्योग्राफी का,
जियोग्राफी के अंदर आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया से आपकी मुनासबत होती है। जैसे पाकिस्तान का बंदा बाहर जाता है उसको पाकिस्तानी कहते हैं। पंजाब से हम पंजाबी निकाल लिया, सिंध से सिंधी निकाल लिया, वो एक हालांकि सिंध के अंदर हो सकता है बंदा रहने वाला बलोच हो, लेकिन वो क्योंकि सिंध से आता है उसको हम सिंधी कह देते हैं। इसी तरह पंजाब के अंदर तो बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं, कोई पठान हैं, कोई न्याजी हैं, कोई अवान हैं, कोई राजपूत हैं, लेकिन सारों के ऊपर टैग हमने पंजाबी लगा दिया। हालांकि पंजाबी इज़ नॉट एन एथनिसिटी, जिस तरह एक ब्लड एथनिसिटी होती है। यूसुफजई हैं, खटक हैं, न्याजी हैं, अवान हैं, राजपूत हैं, भच्चर हैं, इस तरह हज़ारों आपके पास मिसालें हैं। सो जियोग्राफी की वजह से भी आप डिस्टिंक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगेन पाकिस्तान में ये सारी जियोग्राफी इंडस की है। इंडस के लोग किसी भी हिसाब से बिल्कुल अलग नहीं है। जिस तरह आप यूँ कह लें कि बिल्कुल इनको तो एक दूसरे के कल्चर की भी पहचान नहीं है, बिल्कुल ये तो हज़ारा साल से अलग रह रहे हैं, कभी कांटेक्ट नहीं हुआ, ये सिस्टम नहीं है। किसी ना किसी हिसाब से कुछ ना कुछ चीज़ें इनकी हमेशा मिलती हैं। ये इंडस तहज़ीब है और ये इंडस की तहज़ीब बेसिकली इंडियन तहज़ीब से थोड़ी डिफरेंट है। जो बंगाल वाली साइड पे ब्रह्मपुत्रा की सिविलाइजेशन है या गेंजीज है या तमिलनाडु वाली साइड है, श्रीलंका वाली साइड है, वो उनसे डिफरेंट है। ये एरिया मुमासलत रखता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। दी अनदर थिंग इज़ जो आपको एक अलग शनाख्त देती है वो ब्लड है। जैसे पाकिस्तान के अंदर हर बंदा दूसरा बंदा कहता है जी मैं तो अरब हूँ, मैं तो सैयद हूँ, हालांकि उतने सैयद अरब में नहीं है जितने इधर कहे जाते हैं। तो ब्लड से भी बहुत से लोग जो है मोस्टली शनाख्त ब्लड से लेते हैं कि मेरा ब्लड ये है, यहाँ से लड़ी आ रही है, इस वजह से मैं डिफरेंट हूँ। इन सारी चीज़ों को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास सिर्फ एक कौम नहीं बचती। सराइकी अगर हम फ़र्ज़ कर लें को अलग है, तो सराइकियों में बहुत से मुल्तान बिहाड़ी वाली साइड पे तो वो पंजाब कास्ट हैं, बट दे स्पीक द वेरिएंट वी कॉल सराइकी। डीजी खान में द कास्ट आर एथनिक बलोच, बट दे स्पीक सराइकी। तो उनकी हम कौम कबीला वो हम उनको क्या शनाख्त दें? सेम इज़ द केस मियाँ वाली के अंदर आपके यहाँ मुख्तलिफ पश्तून भी हैं, न्याजी भी हैं। पश्तून मीन पश्तो स्पीकर और न्याजी जो हैं वो पश्तो नहीं बोलते। आपके पास अवान हैं, बच्चर हैं, चिकराला वाली साइड पे जाएँ तो वो पंजाब की कास्ट हैं। तो मियाँ वाली में भी एक वैरायटी नहीं है, यहाँ पे भी हज़ारों लोग हैं और डिस्टिंक्ट हैं। हर बंदा पहाड़ क्रॉस कर लें तो वो चिकराला वाली साइड बिल्कुल ही अलग है, दरिया क्रॉस कर लें तो वो साइड बिल्कुल ही अलग है, डेजर्ट क्रॉस कर लें तो वो साउथ वाली साइड बिल्कुल ही अलग है। तो मियाँ वाली में भी एक कौम नहीं है और ना ये सारे लोग कोई अपने आप को क्या कहता है, कोई क्या कहता है। बट लास्ट डे एक मोहतरमा ने कहा कि हम सराइकी हैं। तो दैट टेस्ट डजंट सूट फॉर मियाँ वाली, क्योंकि मियाँ वाली को जियोग्राफिकली सराइकी बेल्ट में वो नहीं आता। और ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि हम साउथ में हैं। नो, मियाँ वाली हम भी लोगों को समझा के कि भाई मियाँ वाली इन द नॉर्थ ऑफ पंजाब, इट इज़ नॉट इन द साउथ ऑफ पंजाब। साउथ पंजाब वो अलग कैटेगरी है। इसी तरह मियाँ वाली में डिबेट भी होती रही है कि जी किसी ज़माने में शरफ खान साहब ने तहरीक चलाई कि हम जी सराइकी सूबे का पार्ट होंगे, बट नाउ वी कांट बी पार्ट ऑफ द साउथ, नॉट बिकॉज कि वो कोई अलग मखलूक है या क्या है, हमें वो सूट नहीं करता जोग्राफिकली। एडमिनिस्ट्रेटिवली अगर वही लॉजिक हम दें जो कि मुल्तान के लोग या डीजी खान के लोग दे रहे हैं कि लाहौर दूर है, मियाँ वाली के लिए मुल्तान और डीजी खान उतना ही दूर है या बावलपुर से डबल दूर है। सो व्हाट सूट्स मियाँ वाली इज़ इस्लामाबाद या रावलपिंडी, क्योंकि ये 2 घंटे के सफ़र है, उधर 4-5-6 घंटों वाली 7 घंटों वाली जो है वो सिस्टम आ जाता है। सो ये जो शनाख्त है ये इतनी मिक्सड है कि पाकिस्तान के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल ही अलग हैं। अर्बन सेंटर में लाहौर के मेट्रोपॉलिटन में, कराची के मेट्रोपॉलिटन में, क्वेटा के मेट्रोपॉलिटन में, पेशावर के मेट्रोपॉलिटन में, इस्लामाबाद के मेट्रोपॉलिटन में यू कांट डिफाइन कि ये जो लोग शहर के अर्बनाइज एलीट सेंटर में रह रहे हैं ये कौन है। देयर चिल्ड्रन मे स्पीक उर्दू और इंग्लिश, उनको पंजाबी नहीं आएगी, उनको सिंधी नहीं आएगी, तो उनको हम कौन सी कास्ट में फिर तस्वर करें। सो देयर कास्ट देन आर डिटरमाइंड बाई देयर ब्लड कि ये फलाना ब्लड है। और अब तो खैर नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान में जहाँ पे ये जैलम से लेके मर्दान, सवात, पेशावर, इस्लामाबाद, मरी, एबटाबाद, ये रीजन जो है बहुत मिक्स हो गया इंटर मैरिजेस की वजह से। तो यहाँ पे भी आप डिस्टिंक्शन नहीं कर सकते कि ये फलाना अलग कौम है। सो वी कम टू द पॉइंट कि कोई भी अगर हम जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, दैट should not be based on ethnicity, that is based on language, because language fails the test of a distinction. Language doesn't pass the test कि ये language डिटरमाइन करती है। मोरक्को के अंदर 38% फ्रेंच बोली जाती है मादरी ज़बान, बट मोरक्कन स्टिल बिलीव दैट दे आर बार्बर्स, अरब्स। कोई भी उनको ना फ्रेंच मानता है ना खुद को वो फ्रेंच मानते हैं। कनाडा में ऑलमोस्ट हाफ इंग्लिश और फ्रेंच बोली जाती है। कैनेडियन डोंट वांट टू बी कॉल्ड एज अ फ्रेंच, उन्होंने एक अलग आइडेंटिटी एज अ कैनेडियन डिटरमाइन कर रही है। अमेरिका के अंदर अंग्रेज़ी बोली जाती है, दे डोंट वांट टू बी कॉल्ड एज इंग्लिशमैन, दे आर कॉल्ड एज अमेरिकन। अमेरिका के अंदर वाहिद वो एरिया है जो आपको एक चीज़ समझा देता है कि लैंग्वेज की वजह से कौम वन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट लैंग्वेज इज़ नॉट द सोल फैक्टर। उसके साथ 4-5 और चीज़ें मिक्स होती हैं। सिमिलरली आपको उर्दू ज़बान सिखाती है, आपको पर्शियन सिखाती है, आपको अरबिक बताती है कि बहुत सी जगहों पे लैंग्वेज लोगों की और होती है, पर उनकी जो बाई ब्लड शनाख्त कुछ और होती है। इसी हिसाब से हम फिर एक सिचुएशन पे पहुंचते हैं। अगर हम बात करें द रीजन मियाँ वाली की कि हम किधर जाएं, इन केस प्रोविंसेस बन भी जाते हैं, अभी तो हम उस पर डिबेट नहीं कर रहे कि बट आई थिंक कि प्रोविंसेस बनने चाहिए, नहीं, इन केस अगर बन जाते हैं द साउथ डजंट सूट मियाँ वाली। और जो लोग बढ़ चढ़ के बेसिकली दे वांट टू प्रूव दैट दे आर पार्ट ऑफ साउथ, अपना मैप देखें, खोलें कहाँ से मिलते हैं। और अगेन दिस डजंट सूट के वी मस्ट बी पार्ट ऑफ ऑलरेडी अंडर डेवलप पार्ट। हमें
डेवलप पार्ट के साथ लाके उनको कैचअप करना है। सो आई होप कि हम थोड़ी सी इसको क्लियरेंस दे सकते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि हम किसी भी इस तरह के एथनिक बायस को ख़त्म करें, क्योंकि अब दुनिया में हम पाकिस्तानी पहचाने जाते हैं। और आई बिलीव ख़ास तौर पे जैसे हमारे रीजन्स हैं, ये नॉर्थ पाकिस्तान में आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तानी अब डेवलप हो चुकी है। बहुत कम लोग ही हैं जो अब उस सेपरेटिज्म, उस नेशनलिज्म की तरफ जाएँ, जो कि नैरो माइंडेड है। और वो कहते हैं कि अल्लामा इकबाल का शेर है कि अपनी मिल्लत का क़यास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। अब हमारी पहचान जो है वो मज़हब से है, वो प्रॉफिट से है कि हमारा एक अलग पैगम्बर हमें मिला है। अब हमारी जान पहचान, आन बान शान सब कुछ वही है।